अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। आज मैं सुबह सुबह जो है मैंने बेटे को स्कूल छोड़ा, फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ वॉक की जाए और फिर थोड़ा घूमा भी जाए, क्योंकि तकरीबन 1 महीने के बाद स्कूल खुले हैं तो मैं घर में बैठ बैठ के बहुत तंग आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलें ये यहाँ पे एक करीबी पार्क है तो वहाँ चली गई मैं, और माशाल्लाह इतना अच्छा और ख़ूबसूरत पार्क था। और दूसरी बात ये पार्क्स जो है ये पब्लिक पार्क हैं, यहाँ पे कोई इनकी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती, और इतना क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ बल्दियासी लोग आते हैं और एक भी नहीं होता। इस एक पार्क में आपको 4-5 लोग मिलेंगे, पूरा का पूरा वो क्लीन करते रहते हैं। जबकि आजकल मौसम ऐसा है कि ये ना पत्ते झड़ रहे हैं, क्योंकि वो मौसम तो गुज़र चुका है। आजकल विंटर ख़त्म होने को है। अभी तो खैर विंटर कह सकते हैं, अभी ठंडा ही है, काफ़ी कोल्ड है वेदर। लेकिन आप देख सकते हैं दरख्तों पे बिल्कुल कोई लीव्स वगैरह नहीं है कि यहाँ पे कोई गंद वगैरह हो या क्या, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और सफाई करके जाते हैं। और यहाँ ये इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये सब कुछ सब गवर्नमेंट की तरफ से इनकी सफाई और ये ब्यूटी करना, अच्छा खूबसूरत रखना। इनके पार्क्स में ये बहुत अच्छी बात है, आपको हर जगह जगह पे बैठने के लिए सिटिंग के लिए स्पेस होती है। जैसे कहीं पे बेंचेस होती हैं, कहीं पे इस तरह के बने होते हैं कि स्टूल्स टाइप बने हुए होते हैं कि भाई अगर कोई वॉक करके थक जाए तो रेस्ट कर लें, या बच्चों के साथ मदर्स होती हैं, वो बच्चे खेल रहे होते हैं तो मदर्स के बैठ सकती हैं। और ये आप देखें इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, गार्डनिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। तो बहुत मैंने मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, वॉक करती गई, काफ़ी बड़ा पार्क था। फिर जाते जाते ये फिर नज़र आया मुझे यहाँ पे जो है ये बच्चों का अलग से सेक्शन बना हुआ था। ये है मतलब अगर बच्चे प्ले लैंड कह सकते हैं एक लिहाज से, बच्चों के छोटे बच्चों के लिए बेंचेस आप एज़ यूजुअल देख रहे हैं। तो यही एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे ऑनेस्टी है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होती हैं वो बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं। जैसे मैं अब यहाँ से जैसे मेरे एरिया में भी आप अगर देखें तो वहाँ पे भी रोज़ाना मैं जब छोड़ने जाती हूँ बेटे को तो 2-3 बंदे वो गली की सफाइयाँ करते रहते हैं बिना किसी गर्ज़ के। बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के बिल्कुल अच्छी तरह से वो काम कर रहे होते हैं, और बहुत खुश मिजाज हैं यहाँ के लोग माशाल्लाह। तुर्किश लोग बहुत खुश मिजाज हैं, और जब भी हम जाते हैं सलाम करते हैं और अच्छे से मिलते हैं वो लोग भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो ये यहाँ पे आप दूसरी साइड में अभी आएगी वीडियो में, वहाँ पे एक छोटे से कुछ रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं। जैसे अगर बच्चे या मदर्स को खाना पीना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ ये पब्लिक पार्क है। कोई वो जैसे पाकिस्तान में एंट्रेंस फ़ीस होती है या क्या, इनमें कोई गेट नहीं है, आपको ओपन मिलेगा, रास्ता बिल्कुल खुला होता है, कोई गेट नहीं है, बस गार्डनिंग होती है साइड्स पे और कुछ भी नहीं है। आराम से आप गाड़ी पार्क करके या पैदल भी आ सकते हैं। चलते चलते मुझे ये मॉल नज़र आया मीग्रोस, ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि कुछ शॉपिंग कर लूँ, थोड़ी बहुत लेनी थी चीज़ें। अब तो ज़्यादा वॉक में तो मैं चीज़ें ज़्यादा नहीं उठा सकती थी, लेकिन बस वही ब्रेड वगैरह सोची थी कुछ ले लूँ। फिर मैं अंदर गई और यहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है, आगे जाके और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, उसमें भी मैं गई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा मौसम था आज, ना ज़्यादा सर्दी थी ना धूप थी बहुत ज़्यादा, और ना ही रेनी बारिश थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। तो
तो ये जो सारा एरिया है यहाँ पे एक तो मॉल है, दूसरे और भी शॉप्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सामने, मीडिया मार्ट। तो वहाँ पे भी मैंने सोचा था कि जाऊँगी, विज़िट करूँगी वहाँ पे भी। तो अब मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं अंदर शॉपिंग मॉल में और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या यहाँ की चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में हैं जो मैं अपने नेबर्स शॉप से लेती हूँ। तो मैं जब अंदर गई और क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती थी उस वक्त, तो मैंने ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की, बस बेटे के लिए कुछ चॉकलेट बिस्किट्स, यहाँ पे कुछ बिस्किट्स थे तो वो मैंने ख़रीदे। अच्छे हैं, कुछ प्राइस ठीक थी, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो सेम प्राइस वाले थे वो मैंने लिए, लेकिन कुछ ओवरऑल यहाँ इस स्टोर की प्राइस कुछ हाई थी, कम नहीं थी। जो मेरे नेबर में है शॉप, वहाँ से जो मिनी मार्ट है तो वहाँ फिर भी कम थी। तो ये जो बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कंपेयर अगर आप छोटे मार्ट से शॉपिंग करें। और यहाँ पे कुछ हैं मिनी मार्ट्स जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे A101 हो गया या बिम है, और आप कह लें एक और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये गवर्नमेंट ने ही ओपन करवाए हैं, तो उनकी प्राइसेस फ़िक्स होती हैं और बहुत मतलब वो उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती प्राइसेस में। यहाँ पे कुछ बेकरी की चीज़ थी तो मैंने ब्रेड ली, क्योंकि मैं आजकल बहुत लेज़ी हुई हूँ, रोटी वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, तो बस इसी पे गुज़ारा कर रही होती हूँ। और फिर आगे चलते कुछ बन्स वगैरह भी थे यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि उठाना मसला था, क्योंकि यहाँ से जाते काफ़ी वॉक करने के बाद मुझे एक छोटी सी बस लेनी होती है, उसके बाद मैं घर पहुँचती हूँ। तो बस इसी तरह से ये यहाँ पे आप चीज़ें देखें, ये बेकरी की सारी चीज़ें हैं। फिर आगे जाके मुझे बुक्स में नज़र आए तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, अगर कोई इंग्लिश का अच्छा बुक नज़र आ जाए तो वो ले लूँ, लेकिन ऐसा सच कुछ ख़ास नहीं नज़र आया। फिर ये स्टेशनरी चीज़ें थीं काफ़ी डिफरेंट और बुक्स सारे तकरीबन यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी हैं, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश के बुक्स नहीं मिलते हैं। मैंने तक रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, लेकिन जब वहाँ गई तो पता चला कि उनके पास इंग्लिश बुक्स नहीं हैं। तो वो लाइब्रेरीज़ भी फ्री हैं, मतलब उनका कोई ये चार्जेस नहीं है, आप जब चाहें वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, बुक बोरो भी करवा सकते हैं, और 15 दिन के लिए 2 बुक्स। तो खैर यहाँ पे बस कुछ स्टेशनरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आई लव स्टेशनरी, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर लेती रहती हूँ, ज़रूरत नहीं भी होती तब भी मुझे बड़ा शौक़ से मैं लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकी क्योंकि एक तो यहाँ पे बस उठानी चीज़ें मसला है। तो ये मुझे अच्छी लगी, ये कोई मेरा ख़्याल है सोलर लैंप है आउटसाइड के डोर पे लगाने के लिए। तो और ये मैंने देखे। फिर बच्चों की टॉयज़ थे यहाँ पे, आगे जाके ये मोबाइल एसेसरीज़ हैं काफ़ी, लेकिन बस नीड के हिसाब से बस मैं तो सोच रही थी बस घूमती गई, कुछ अच्छा नज़र आ जाए तो ले लूँ। लेकिन यहाँ से सच मैंने ऐसा कुछ, हाँ इनकी मुझे लेनी है केटल, जो चाय ये लोग बनाते हैं तुर्किश टी, वो इतनी अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। और वो बनती ही इसी तरह की केटल में ही है, मतलब उनकी एक स्पेशल केटल है। ये तो खैर कॉफ़ी मेकर है, आगे जाके आपको ये इस तरह की आप देखें डबल केटल है। ऊपर वाले पोर्शन में जो है चाय की पत्ती जाती है और नीचे वाले में पानी जाता है। जब वो दोनों को बॉयल आता है तभी वो थोड़ी सी चाय जो डार्क होती है उसमें हम जो है वो थोड़ी सी डालते हैं, 1/4 कप, और बाकी हम गर्म पानी डाल के चाय हो जाती है। उनका कहवा होता है, चाय भी नहीं कहते लेकिन कहवा है, बहुत अच्छा लगता है वो, मुझे बहुत पसंद है वो। मैं उसी को सर्च कर रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई थी, तो मैंने कहा चलो। और उसके अलावा केटल्स की साइज़ भी बहुत बड़ी थी,
सारी जो केटल्स थी वो ये हो गई, काफ़ी इनकी बड़ी साइज़ थी। अब मैं 1 पर्सन 2 पर्सन के लिए इतना ज़्यादा जो है ये 800 की थी केटल, अच्छी थी, लेकिन फिर मैंने कहा ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बस मैंने फ़िलहाल तो नहीं डिसाइड किया, लेकिन इरादा तो है इंशाल्लाह इसको लेने के लिए। ये कुछ कम थी 550, और ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसका जो ऊपर का है कंटेनर वो ग्लास का था, और मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती हैं, तो मैंने कहा कि ग्लास का ना ही हो तो बेहतर है। तो बस इसी तरह से हम आगे चलते गए। ये केटल को बस मैं आपको बता रही हूँ, ये इसी तरह से इनका कावा बनता है और बेस्ट होता है। ये हर मील के साथ ये लोग लेते हैं। तो आगे गई, ये सारे बच्चों की डायपर्स वगैरह की चीज़ें थीं जो मेरे काम की नहीं थी, बस मैं चलती जा रही थी। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें, हैवी चीज़ें तो मैं नहीं उठा सकती थी, तो बस इसी तरह से ये काफ़ी बड़ा मॉल था। मुझे लगा कि ये मीग्रोस वैसे या जो मेरे घर के पास है वो थोड़ा छोटा है। यहाँ पे दालें और चावल वाला सेक्शन है। यहाँ तुर्की में जो है चावल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर मलेशिया। जब मैं रहती थी तो वहाँ पे चावल सस्ते हैं, क्योंकि मलेशिया में जो उनकी जो मेन मील होती है वो चावल होती है, बल्कि आप यूँ कह दें कि वो तीनों टाइम चावल खाते हैं, राइस खाते हैं। तो उनके गवर्नमेंट ने राइस की प्राइस लो ही रखी है। अब ये लोग तुर्किश लोग जो है वो ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, लेकिन स्टिल इनका आटा भी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर मलेशिया के, तो इनका आटा भी एक्सपेंसिव है। और राइस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, यूँ समझें नॉर्मल वाले राइस जो हम वाइट राइस बनाते हैं वो ही काफ़ी महंगे होते हैं। तो बस अब हर कंट्री का अपना अपना है। यहाँ पे अगर डेयरी की चीज़ें देखी जाएँ तो वो अच्छी होती हैं, उनकी प्राइस रीज़नेबल होती है, जैसे योगर्ट, मिल्क भी ठीक है, उनकी प्राइस भी सही है। और या चीज़, ये डेयरी की प्रोडक्ट्स इनकी सही रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। और बाकी कुछ आजकल तो जैसे ये 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा रैपिडली इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब समझ नहीं आ रही वो करेंसी लो होने की वजह से जो है ये डॉलर के साथ कंपेयर करके प्राइसेस को चेंज कर लेते हैं, या फिर मैं चॉकलेट वाले सेक्शन में आ गई, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही मैं उठा सकती थी। तो बस मैंने स्वीट्स लिए कुछ, एक आध चॉकलेट आई थिंक मैंने लिया था, और यहाँ पे और कुछ बिस्किट्स, बस इसी तरह से ताकि मैं कैरी कर सकूँ इजीली। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा चिकन और चीज़ वगैरह ली थी, तो बस इसी तरह से मैं चलती गई। और अच्छा, इनकी चॉकलेट्स जो हैं, कुछ चॉकलेट्स बहुत अच्छी हैं, और ये लोग चॉकलेट्स का यूज़ इनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है और सर्दियों में चॉकलेट्स और नट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। ये इनकी तुर्किश वालों की स्वीट्स हैं, लेकिन स्वीट्स इनकी अगर आप स्वीट शॉप से लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है बजाय यहाँ की शॉपिंग मॉल से लें हैं। तो मैंने अभी क्योंकि इनके मुझे अच्छे लगते हैं। अब ये यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, ये पॉट इतना थोड़ा जल्दी चला गया, मैंने ज़्यादा नहीं किया। ये इतना हैवी है, लेकिन इसकी कुकिंग बहुत बेस्ट होती है जी। तो बस यहाँ से मैंने एक हेयर क्लिपर लिया बेटे के लिए, उसके बाल काटने के लिए। फिर मैं बस निकल गई बाहर और पैदल चलती जा रही थी। और जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे एक और अच्छा पार्क नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पे भी कुछ वीडियो भर लेती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये सिर्फ मेरे वॉकिंग करते करते मुझे इस तरह से रोड्स पे पार्क्स हैं इनके। अगर आप जैसे, क्योंकि मुझे बस स्टॉप तक जाना था, तो जब तक मैं वहाँ तक पहुँचती तो बीच बीच में मुझे काफ़ी छोटे छोटे से पार्क मिल रहे थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या था। ये एक ऊपर से कोई पुराना सा वुडन हाउस बना हुआ था, और जो है फिर यहाँ पे वाटर फाउंटेन था। और मैंने फिर आगे जाके मैंने कहा इसको मैं करीब से फ़ोकस करती हूँ। ये एक छोटी सी इन्होंने आर्टिफिशियल रिवर बनाई हुई थी, और वहीं से पानी जा रहा था शॉवर की तरह।
फिर मैं ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि ये है क्या, क्या इसके अंदर किस तरह से क्या चीज़ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आया। बस एक बाउंड्री वॉल, एक रूम ऊपर बना हुआ था वुडन का, क्या चीज़ थी। बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं ग्लास के अंदर, शायद कुछ इनका पुराना कोई होगा, इसीलिए इस तरह से सेव किया हुआ है। तो बस मैं पार्क पे चली जाती, सोचा पार्क को देख लूँ, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी। और ये वाटर फाउंटेन भी बहुत आपको आगे जाके बहुत खूबसूरत सा नज़र आएगा। और जो है ये एक छोटी सी ब्रिज है जो वाटर फाउंटेन, जो रिवर इन्होंने आर्टिफिशियल बनाई हुई है, उसको क्रॉस करके आप दूसरी साइड जा सकते हैं। तो बस इसी तरह से ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एक छोटी सी बस, ताकि क्रॉसिंग इजीली हो जाए, अदरवाइज़ आपको लंबा चल के फिर जो है वहाँ पे दूसरी साइड जाना पड़ता। तो इन्होंने एक वुडन जो है ब्रिज बनाई हुई थी। और ये रिवर जो जा रही है ये बेसिकली ऊपर से वाटर आ रहा है, वाटरफॉल की तरह इन्होंने बनाया हुआ है आर्टिफिशियल। अभी आपको नज़र आएगा, ये सारी एक लंबी सी लाइन जा रही थी काफ़ी दूर तक, ताकि एंटरटेन करने के लिए कि अट्रैक्टिव उन्होंने पार्क को बनाया हुआ था। ये एक बहुत ही खूबसूरत, ये सारा आर्टिफिशियल है, कोई नेचुरल नहीं है। तो इन्होंने खुद, ये भी एक पब्लिक पार्क है, इसमें भी कोई एंट्रेंस फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। आपका दिल चाहे आप आने, रिलैक्स हों और सुकून से बैठें, अपने बच्चों को ले आएँ, वो एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया होता है पार्क का, तो बच्चे आके खेल लेते हैं। लेकिन आजकल मौसम ठंडा था और दूसरी बात ये सुबह का टाइम था, तो सारे बच्चे स्कूल्स में, तो काफ़ी एम्प्टी था, मतलब लोग बहुत कम थे। लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है। और क्लीनिंग भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी रखी हुई होती है। तो ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत सा है। इसमें अच्छा, इसमें इन्होंने फ़िशेज़ वगैरह नहीं रखी है। आप मलेशिया में, मैं अगर दोबारा गई तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, वहाँ के जो इनके जो नेचुरल होते हैं फाउंटेन्स, उन्होंने फ़िशेज़ भी रखी हुई होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो फ़िशेज़ को खाना भी देते हैं, वो क्लीनिंग भी करते हैं सारी, के एक मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि बच्चे आते हैं, वो फ़िशेज़ को एंजॉय करते रहते हैं। और फिर फाउंटेन का अलग एक मज़ा होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।